नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जैसे कि आपने हमारे इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है कि जेसीबी का बीमा करवाते समय 99% लोग एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं और उस बड़ी भूल का उन्हें आगे भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी मिलने वाली है कि वह ऐसी कौन सी गलती है कि वह करने के बाद आपको जेसीबी के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, या फिर आप अपने जेसीबी का बीमा करवाते समय अक्सर वह भूल करते रहते हैं। तो आपको उसके बारे में पता चलने वाला है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल जाए। हम आपको बताना चाह रहे थे कि अधिकतर लोग जेसीबी का इंश्योरेंस करवाते समय अक्सर एक बड़ी गलती कर देते हैं। आपको पता ही है साथियों, जब भी आप अपनी जेसीबी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप जब भी इंश्योरेंस एजेंट से बात करते हैं तो वह आपको आपकी जेसीबी के मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी जेसीबी की कीमत लगाते हैं और आपको उसके तहत एक प्रीमियम देना पड़ता है। अब वो जो आपकी जेसीबी की कीमत लगाते हैं उस कीमत के अकॉर्डिंग ही आपको उसका प्रीमियम देना होता है। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं कि उन्होंने आपकी जेसीबी की 18 लाख रुपए कीमत लगाई और वो आपका जो प्रीमियम है वो 14,000 रुपए बना दिया। क्या आप क्या कहते हो कि ये जो बीमा है ये महंगा बीमा है, तो सर आप थोड़ा हमें सस्ता बीमा दे दीजिए, क्योंकि हर किसी की आदत होती है पैसे बचाने की, और वह पैसे बचाने के लिए 14,000 रुपए का बीमा ना करवा के 13,000 या 12,000 रुपए में अपनी जेसीबी का बीमा करवाना चाहता है। तो ऐसे में एजेंट क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं कि वो आपकी जो जेसीबी की जो कीमत है उसको कम कर देते हैं। जैसे कि आपकी जेसीबी कीमत हमने बताई 18 या 19 लाख रुपए थी, तो उसकी कीमत को 2 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, तो आपकी अब जेसीबी की कीमत 17 लाख रुपए या 16 लाख रुपए आ जाती है। तो इस प्रकार वह जेसीबी की अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम कर देंगे तो आपका जो जेसीबी का जो बीमा है वो नेचुरली उसका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे प्रीमियम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको मैक्सिमम 500 से 700 रुपए की बचत होने वाली है। 500-700 रुपए कम करने के बाद आपकी जो जेसीबी की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन हो जाती है, बड़ी नेचुरल तरीके से आराम से हो जाती है। तो इस प्रकार आपको 500 रुपए कम पे करने के बाद आपकी मार्केट वैल्यू जेसीबी की 2 लाख रुपए कम हो गई। कल को खुदा न खास्ता हम मान लेते हैं कि अचानक कोई बुरा समय आ जाए और आपकी जेसीबी चोरी हो जाए, तो जेसीबी चोरी होने के बाद तो आपको फिर जो क्लेम मिलता है वह क्लेम आपके इंश्योरेंस के ऊपर आपकी गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू लिखी हुई होती है उसी का ही सेम वह रकम आपको मिलती है। अब आपकी मार्केट वैल्यू आपने ऑलरेडी पहले ही कम लगवा रखी है, क्योंकि आपने प्रीमियम सस्ता लिया हुआ है। अब आपने प्रीमियम को सस्ता करने के चक्कर में मार्केट वैल्यू कम कर ली, अब जेसीबी चोरी हो गई, आपको क्लेम मिलने वाला है, लेकिन वो क्लेम आपको क्या मिलता है, इंश्योरेंस की ऊपर जो मार्केट वैल्यू लिखी हुई है वो सेम मिलने वाला है। 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान आपको यहाँ पे हो जाता है। तो इस नुकसान से आप कैसे बचें? जब भी आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से जब भी आप अपनी गाड़ी का बीमा करवाएं तो आप उनको बोले कि हमारी गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है वह मैक्सिमम से मैक्सिमम रखें, क्योंकि अब जैसे जैसे उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होती जाती है या फिर वह जेसीबी पुरानी होती जाती है तो उसकी जेसीबी की कीमत डाउन होती चली जाती है और इस प्रकार मॉडल के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। तो आप उसको कहें कि हमारी गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रखे। दूसरा यहाँ पे क्या लॉस हो जाता है, यदि आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू कम है और कल को किसी कारणवश यदि आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है और आपकी गाड़ी का यदि लॉस हो जाता है तो लॉस होने के बाद आपकी गाड़ी की रिकवरी करवाने के लिए, आपके गाड़ी का दोबारा से रिपेयर करने के लिए आपको उस बीमे के तहत क्या की सुविधा मिलने वाली है। यदि आपने ऑलरेडी ही सस्ता बीमा लिया हुआ है या फिर आपने अपनी गाड़ी की मार्केट वैल्यू कम लगवाई हुई है तो आपको जो मिलने वाला जो इंश्योरेंस है वह कम मिलता है, तो इस प्रकार वहां पे भी आपको लॉस हो जाता है। और यदि आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो एजेंसी वाले आपको क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी की जो कीमत होती है उसका 80 या 90% आपको इंश्योरेंस होने के कारण आपको वो पैसा दे देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से भी आपको लॉस होने वाला है। तो साथियों, दुर्घटना में भी आपको लॉस होता है, यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तब भी आपको लॉस होता है। अब बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस ऑलरेडी करवाया ही नहीं है, तो साथियों प्लीज आप इंश्योरेंस तो करवा लें, यह एक बहुत बड़ी भूल है। इंश्योरेंस गाड़ी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको भविष्य में आपकी जेसीबी जीरो हो सकती है और आपने जितने भी रुपए मेहनत करके कमाए हैं वो आपके पैसे मार्केट में जीरो होने वाले हैं। तो इसीलिए आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना है, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, जीरो डेप्ट इंश्योरेंस, आपको कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट रहता है, कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, इसकी जानकारी लेने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें। तो आपको यहाँ से व्हीकल के इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
व्हीकल और व्हीकल के लोन से रिलेटेड यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी यहाँ से पूरी हेल्प करेंगे।